हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड तो हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। एक्चुअली एंड्रॉयड है क्या? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एक एप्लीकेशन है? एक क्या है एक्चुअली एंड्रॉयड? एक्चुअली एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप तो किया गया था किसी और कंपनी के थ्रू, बट एक्वायर्ड बाय गूगल। लुक एट दिस। एंड्रॉयड सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम was first developed by Android Inc., एक सॉफ्टवेयर कंपनी लोकेटेड इन सिलिकॉन वैली बिफोर इट was acquired by 2005. ओके, 2005 में acquired by Google. Android is nothing but a operating system was developed by Google. एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल उसको डेवलप करता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन डिवाइसेस, टैबलेट्स एंड सेल फोन्स एंड अभी जो आ रहा है लेटेस्ट वेयरेबल डिवाइसेस जैसे ग्लास हो गया और ये वॉच हो गया, रिस्ट वॉच, वेयरेबल डिवाइसेस अभी इसके लिए अब कंपेटेबल है। लेकिन बेसिकली एंड्रॉयड डेवलप किया गया था स्मार्टफोन डिवाइस के लिए, जहाँ पर आपका टच स्क्रीन फैसिलिटी हो, आप यूटिलिटीज़ और डे बाय डे आप जो नॉर्मल एक्टिविटी जो एक फ़ोन के थ्रू होता है, जैसे कॉन्टैक्ट सर्चिंग, लिस्टिंग, कॉल अटेंड, सॉरी, तो इस पर्पज़ के लिए तो इसको एक बेटर एक यूआई और एक बेटर प्रेजेंटेबल डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लॉन्च किया था। डे बाय डे इसका फीचर्स ग्रो होता गया और मोर एंड मोर एडवांस्ड फीचर्स ऐड होते गए। while the Android source code is released in open source, yes, Android source is a open source, बट ये अभी भी एक से प्रोप्राइटरशिप के अंडर में ही रिलीज होता है, बट इट्स ए ओपन सोर्स, एनीबडी कैन एक्चुअली चेंज द सोर्स कोड एंड यूज्ड बाय दैट। Software application developers have been able to use Android technology to develop mobile applications which are sold through app stores. Android एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम पेज चलाने के लिए मल्टीपल ऐप्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गूगल ने, जिसको हम लोग आप एस डी के जैसे आप विंडोज़ यूज़ करते हो, मैक यूज़ करते हो, विंडोज़ यूज़ करने में उसके अंदर जो ऐप्स यूज़ होता है तो वो भी तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में डेवलप होता होगा, कोई एक प्लेटफॉर्म एसडीके या फिर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप होता है, जहाँ जो विंडोज़ कंपैटिबिलिटी होता होगा, मैक के लिए मैक कंपैटिबल होता होगा। उस तरह एंड्रॉयड का भी एक कंपैटिबल वर्जन है एंड्रॉयड एसडीके। एंड्रॉयड एसडीके पहले एक्लिप्स के थ्रू हम एंड्रॉयड का ऐप्स डेवलप करते थे, फिर उसको गूगल प्ले स्टोर में हम लोग डिप्लॉय करते थे, जहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन उस चीज़ को डाउनलोड करके कोई भी यूजर, अगर कोई भी यूजर के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा उसको उस ऐप को डाउनलोड करके यूज करता था। Android users are given the opportunity to link their mobile devices to the other Google products such as Google Cloud Storage, email platforms and Google Services. बहुत कुछ गूगल अभी तो बहुत कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। गूगल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज हो गया, ईमेल प्लेटफॉर्म्स हो गया, वीडियो सर्विसेज हो गया, वीडियो कॉल हो गया, डाटा स्टोरेज हो गया, बहुत कुछ। और इस एंड्रॉयड जो यूज़र को वो डायरेक्ट उसी डिवाइस को लिंक कर देता है कि आप इस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हो।
एप्पल का iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में ये फ़र्क है कि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है और उसका रेंज बहुत ज़्यादा है, जबकि एप्पल क्या है थोड़ा सा अगर उसको देखा जाए कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट काम करता है। डेवलप करना है एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन, तो उसके लिए ये कंपल्सरी नहीं कि आपके पास विंडोज़ लैपटॉप हो या फिर मैकबुक हो या फिर लाइनक्स हो। इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम से आप एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन एप्पल के केस में अलग है। एप्पल का जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो सिर्फ उसी के सिस्टम पे ही काम करने के लिए होता है। तो इसके चलते इसका जो यूजर्स है एक तरह से क्लोज्ड एनवायरनमेंट, एक तरह से लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए शायद इसी में भी ये एक रीज़न हो सकता है कि इसका पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ओपन टू ऑल है और एप्पल क्या है, और एप्पल का कॉस्ट भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। एप्पल का मिनिमम अगर एक सेलफोन अगर स्मार्टफोन लेते हैं तो नहीं भी तो एंड्रॉयड के फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा पब्लिक रीच से भी और जनरल पब्लिक के रीच से भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। शायद इसलिए ये भी एक कॉस्ट भी एक मैटर हो सकता है कि एंड्रॉयड फ़ोन इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जनरल पब्लिक के रेंज पे और उनके जो परचेज करने की जो परचेज पावर होता है तो उनके रेंज पे आ जाता है। मीन्स एंड्रॉयड फ़ोन का मिनिमम मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार या 8 हज़ार से भी शुरू हो जाता है, लेकिन एप्पल का फ़ोन मेरे ख्याल से 30 या फिर 40 हज़ार के अबव भी चला जाता है। उसका रीज़न भी होता है। तो ये एक बेसिक है। एंड्रॉयड वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द मोबाइल डिवाइसेस आज, यस मोस्ट पॉपुलर, राइट, जैसे मैंने बोला था। विथ 30 अभी तक के जो क्वार्टर 1 2022 है तो उसका मार्केट शेयर अराउंड 23.7% है ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर। विथ एप्पल्स iOS वाज इन सेकेंड प्लेस विथ 18% एज यूजुअल। मैंने बोला था शायद ये फैक्टर है, कॉस्ट एक फैक्टर है जहाँ पर एप्पल थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अदरवाइज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसका एप्लीकेशंस क्वालिटी एंड एप्लीकेशन यूजेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस केस में एप्पल थोड़ा सा एक एज रखता है। ओके, limitation of Android operating system. On the developer side, coding complex user experiences and interfaces is an often difficult task. That demands a greater reliance on Java than Objective-C. इस कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा टफ हो जाता है in Android case में. For users, the apps on the Android market tend to have lower standards than comparable to app stores. ये तो मैं 100% नहीं कह सकता कि आप अगर एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड है या हायर स्टैंडर्ड है, ये मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगा। एप्लीकेशन जो अगर एक एप्लीकेशन एक यूज़र के बोलूँगा तो मेरे लिए सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट रखता है और यूजेबिलिटी यूज़ करता है। मैं ऐप स्टोर में ये करूँ या फिर एंड्रॉयड स्टोर में, मेरे लिए एप्लीकेशन दोनों तरफ सेम ये करना चाहिए, वेल फंक्शन होना चाहिए और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी सेफ होना चाहिए। ये लोअर स्टैंडर्ड और हाई स्टैंडर्ड आई डोंट थिंक सो इट्स मैटर, बट अपना चॉइस। लेकिन मैं ऐसे ये नहीं मानता कि ये लोअर स्टैंडर्ड है ये वो हायर स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। एंड्रॉयड का फ़ोन भी बहुत एक्सपेंसिव आता है। अगर उसका हाई एंड फ़ोन देखा जाए तो वो भी काफ़ी एक रिलायबल और काफ़ी
अच्छा फ़ोन माना जाता है एंड्रॉयड का। इन अदर वर्ड्स द एप्स हैव लोअर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स एंड मेक यूजर्स मोर ससेप्टेबल टू डाटा। इस केस में थोड़ा सा मैं एग्री हो सकता हूँ, हाँ ये एक सिक्योरिटी, क्योंकि एप्लीकेशन iOS का जो अप्रूवल ऐप अप्रूवल प्रोसेस है एंड्रॉयड से बेटर है, क्योंकि आप अगर कोई भी एप्लीकेशन बना के ऐप स्टोर में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका उनका एक गाइडलाइंस होता है कि ये होना चाहिए, दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर, दिस शुड बी, एंड ये कैटेगरी फॉल नहीं होना चाहिए, कैटेगरी फॉल नहीं होना चाहिए। और वो काफ़ी मेरे ख्याल से 3 या 4 स्टेज के बाद वो फिल्टर करने के बाद वो अप्रूव देते हैं। अभी तो ऑटोमेटिक मेरे ख्याल से अभी तो, बट मैं 2011 या 12 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय एक ऐप्स को अप्रूव होने में कम से कम 5-7 दिन, 5 to 7 डेज लगता था। यस, 5 to 7 डेज लगता है, कभी कभी तो 2 weeks 3 weeks भी लग जाता था, डिपेंड्स ऑन क्या आप सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, आइकॉन्स, ऐप आइकॉन्स, देन प्रोसीजर्स, एक्सेस, जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया सही है कि नहीं है, सब कुछ। लेकिन एंड्रॉयड इस केस में एंड्रॉयड क्या है, वो तब भी विद इन ए डे अप्रूव, विद इन ए डे और 2 में अप्रूव कर देता है, विदाउट चेकिंग एनी क्या सिक्योरिटी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपने डाला है, या फिर ऐसे ही मीन्स रैंडमली एक सिंगल पेज का एप्लीकेशन बना के डाल दिया है। तो इस केस में इस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से iOS इज बेटर आई थिंक। व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशंस, यस कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन बहुत सारे कैटेगरीज। अभी तो ये थोड़ा मेरे ख्याल एंटरटेनमेंट टूल्स है, गेम्स है, प्रोडक्टिव पर्सनलाइजेशन, म्यूजिक है, सोशल मीडिया एंड वीडियो है, ट्रैवल, फोकस, यूटिलिटी है, अभी तो बहुत सारे आ गए। ये तो बेसिक्स आई थिंक। ये है एक ओवरऑल क्लैरिटी है कि एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड फ़ोन में इनेबल्ड होता है, और उसको एक्ट किया है गूगल ने 2005 में। और एंड्रॉयड का सपोर्ट जो है ओपन सोर्स है, कोई भी उसको मॉडिफाई और कस्टमाइज कर सकता है, बट वो डिपेंड करता है किस लेवल का कस्टमाइजेशन है। होप थोड़ा बहुत आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों।